नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, आप लोगों को कभी दिन ये सोच में नहीं आता क्यों कुछ प्रतिरक्षा प्रणाली को जुबा बने रहने और उम्र से संबंधित बीमारियों से लड़ने की प्रभावी रहता है। ये क्या मदद है, कौन करता है? सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में यूएससी स्टेम सेल वैज्ञानिक रोंग लू और उनके सहयोगियों ने रक्त स्टेम कोशिकाओं का एक छोटे उपसमूह की ओर इशारा किया, जो दो मुख्य प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं जन्मजात और अनुकूली के बीच एक युवा संतुलन या उम्र से संबंधित असंतुलन को बनाए रखने में एक बड़ा योगदान देता है। जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाएं शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम करती है, जो आक्रमणकारी कीटाणुओं के खिलाफ एक त्वरित और सामान्य हमला करती है। जी हाँ, शरीर की जन्मजात प्रतिरक्षा सुरक्षा से बचने वाली कीटाणुओं के लिए हमले की दूसरी पंक्ति में अनुकूली प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है, जैसे कि बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं, जो एक विशिष्ट और लक्षित प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए पिछले संक्रमणों की अपनी स्थिति पर निर्भर करती है। और जन्मजात अनुकूली प्रतिरक्षा कोशिकाएं के बीच एक स्वस्थ संतुलन एक युवा प्रतिरक्षा प्रणाली की पहचान है और दीर्घायु का भी कुंजी भी है। इस अध्ययन में ये बात का ठोस सबूत प्रदान करने की कोशिश किया गया, क्या जब रक्त स्टेम कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाओं का अधिक उत्पादन करता है, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली की उम्र बढ़ने को बढ़ावा देता है और बीमारी को भी बढ़ावा देता है और अर्थात जीवन काल का छोटा भी कर देता है, लू ने कहा, जो यूएससी में स्टेम सेल जीव विज्ञान और पुनरोजी चिकित्सा, जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग चिकित्सा और जेनेटोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर और ल्यूकीमिया और लिम्फोमा सोसाइटी का विद्वान भी है। लू यूएससी में एली और एडिथ ब्रांड सेंटर फॉर रिजेनरेटिव मेडिसिन एंड स्टेम सेल रिसर्च और यूएससी के केक स्कूल ऑफ मेडिसिन में यूएससी नॉरिस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के सदस्य भी है। उन्होंने कहा, हमारे निष्कर्ष बताता है कि जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अधिक उत्पादन करने वाली रक्त स्टेम कोशिकाओं के छोटे उपसमूह को नियंत्रित करना प्रतिरक्षा उम्र बढ़ने में देरी करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।